नमस्कार। मुझे लगता है नेता ऐसा हो जो इंसाफ न्याय के लिए अपनों के खिलाफ खड़ा हो जाए, अपनों के खिलाफ लड़ जाए। न्याय उसको चाहिए, अपने लिए नहीं दूसरों को भी न्याय चाहिए। आम आदमियों के लिए जो खड़ा हो जाए, लड़ जाए, भिड़ जाए, अपनी सरकारों से भिड़ जाए। जी हाँ, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। उसी राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, उन्हीं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अध्यादेश की प्रतियां फाड़ दी थी क्योंकि उनको वो पसंद नहीं था। किसानों के खिलाफ था कुछ नियम कानून, उन्होंने अध्यादेश की प्रतियां फाड़ दी गई। तो जब उन्होंने अध्यादेश की प्रतियां फाड़ी तो उनकी इतनी आलोचना, इतनी किरकिरी हुई, सारे मीडिया में थू-थू होने लगी। उनको अनमैच्योर परिपक्व नेता कहा गया। बोले वो राजनीति के लिए अनफिट है, लेकिन वो वही बंदा ऐसा सितारा हो, जैसे धूमकेतु तारा बन के उभरा है ना। अब सारे तारे और सारे सूर्य उसके आगे धूमिल नजर आ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि इंसाफ पसंद का साथ ईश्वर भी देता है। वो दैवी शक्ति भी इंसाफ पसंद व्यक्ति को पसंद करती है और उसको वो नवाजती है। तो वही काम ये राहुल गांधी कर रहे हैं। चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, उन्होंने पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों को जोड़ा, लोगों की पीड़ा समझी, दर्द देखा कि लोग हमारा देश कैसा है, कैसा गुजर रहा है। तो अपने लिए नहीं, अगर वो चाहते थे बैठे रहते इसी कमरे में या कहीं भी अपने ऑफिस में। सांसद होना कम नहीं होता, आराम से होता है, ऐशो आराम की सारी जिंदगियां होती है। भत्ता मिलता है, पेट्रोल मिलता है, हवाई जहाज का टिकट कम मिलता है, ट्रेन में भी कंजम्पशन मिलता है। खैर वो तो गांधी परिवार के हैं, उनके पास भौतिक सुख संसाधनों की कमी नहीं है। लेकिन वो बंदा अपने लिए नहीं, अपने ऐशो आराम के लिए नहीं, दूसरे देश के लोग, जो वंचित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जो पीडीए लोग हैं, उनके न्याय सुख, भौतिक सुख साधन के लिए लड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। अभी एक पैलेट गन से जिन पर हुआ था, तो दिल्ली पुलिस उन पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी धरने बैठ गए। बोले जब तक आप एफआईआर दर्ज नहीं होती है, मैं यहीं बैठा रहूंगा, चाहे 5 घंटे लगे, 3 घंटे लगे या 30 घंटे लगे। राहुल गांधी बैठे रहे। अंतों गत्वा जब एफआईआर हुई तभी जाके उठे, अपने लिए नहीं। अब लोगों को लगेगा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? पॉलिटिक्स तो सभी राजनीतिक पार्टियां करती है। राजनीतिक दल क्या किस लिए होती हैं? राजनीति करने के लिए होती है ना। जो खामियां हैं, समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करने के लिए राजनीति करते हैं ना। जब आप राजनीति करते हो तो दूसरे पर आरोप क्यों लगाते हो? हाँ, तो राहुल गांधी ओछी राजनीति नहीं करते, गंदी राजनीति नहीं करते, वो स्वस्थ और हेल्दी राजनीति करते हैं। अब हेल्दी और स्वस्थ राजनीति से ही देश आगे जाएगा। फिजूल आडंबर, वो आडंबर युक्त राजनीति नहीं करते कि कोई की बहुत बढ़िया सूट वूट कुर्ता पैजामा, खादी खादी भंडार से कपड़ा लेकर, कुर्ता पैजामा सिल्क एकदम सफेद व्हाइट कलर का कपड़ा पहनकर सदन में आना, नेता बनना, वो राजनीति थोड़ी होता है। वो जितना सफेद होता है कुर्ता पैजामा, वो अंदर से उतना ही काला होता है। तो इसीलिए राहुल गांधी कैजुअल रहते हैं, जैसे एक टी शर्ट और उसमें ट्राउजर पे रहते हैं। आम आदमी रहता है उसमें वो कंफर्ट करते हैं, लेकिन हाँ उनके विचार शुद्ध हैं, उनकी मंशा सही है, उनके अंदर कुछ नहीं है। मतलब कि आडंबर हो कि मैं नेता हूँ, नेता बोलता कुछ है करता। लेकिन राहुल गांधी का बयान आप देखिए, 2009 से जब से यानी यूपीए सरकार रही है, 2004 से लेके आज तक 2026 यानी 22 अगस्त 2026 तक देखिए, उनके बयानों में आप बेचारा विरोधाभास नहीं पाएंगे। उनके विचारों, इनको बयानों में विरोधाभास नहीं पाएंगे। और दूसरे बड़े बड़े धुरंधर नेताओं का बयान देख लीजिए, पहले कुछ बोलते थे, आज कुछ बोलते थे, कल कुछ बोले। उनके विचारों में, उनके बयानों में जो सत्ता पक्ष वाले हैं, विरोधाभास के भरमार है, सागर है वो विरोधाभास के। पहले कुछ बोलते थे कि ये नहीं, ये बेकार है, जीएसटी बेकार है, आधार कार्ड बेकार है, सब कुछ को उल्टा पलट दिया, हाँ में हाँ मिला दिया। तो राहुल गांधी उनमें से नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ। जो उनको लोग पप्पू कहते हैं, वो कहते हैं, आज उनके बयानों को मिलान कर लीजिए, विरोधाभास नहीं पाएंगे, विरोधाभास नहीं पाएंगे। और वो, क्योंकि वो मंतव्य उनका सही है ना, इसलिए उनका गंतव्य सही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उनकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ या राहुल गांधी मुझे चाहिए उनसे, कुछ नहीं।
जो अच्छा करेगा उसका गुणगान होगा, चाहे जो हो, क्योंकि वो बाँटते नहीं, उनकी मोहब्बत की दुकान है, उनकी मोहब्बत की दुकान पे सब आते हैं और आएँगे। ये जो नफ़रत फैलाने वाले चिंटू हैं, चिंटूओं का तो टाटा बाय-बाय खत्म हो जाएगा, ईश्वर कर देगा, क्योंकि नफ़रत की उम्र ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन राहुल गांधी, मैं फिर से अब उनकी बात करना चाहूँगा, तो अ, न्याय के लिए न्याय के लिए अपने को खिलाफ खड़े हुए। अभी झारखंड का मामला था, झारखंड में पेपर लीक का मामला था जेपीएससी का, तो उन्होंने बाकायदा एक्स पे पोस्ट किया, फेसबुक पे भी पोस्ट किया कि वो कार्रवाई करे और जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, जो विद्यार्थियों पे बुरा है, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, वार्तालाप यानी बातचीत से किसी मामले का सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। ये हिम्मत किसी में नहीं है। अरे किसी पे अत्याचार हो जाता है, रेप का मामला होता है या छेड़छाड़ का मामला होता है, एक नेता ट्वीट नहीं करता। सत्ता पक्ष का कोई एक नेता ट्वीट पोस्ट नहीं करता कि सरकार के खिलाफ बात हो जाए, कुछ नहीं करता। ये चैलेंज कर रहा हूँ, देख लो। राहुल गांधी का आप एक्स का पोस्ट यानी पहले ट्विटर का पोस्ट देख लो, फेसबुक का देख लो, वो सब हमेशा न्याय की बात किए हैं। अरे अगर उनको पीएम बनना होता 2004 और 9 में भी चांस था, बन जाते, कोई विरोध नहीं करता। लेकिन उनको सत्ता पोस्ट नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, वो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जैसे उनके उनके नाना और उनकी दादी और जैसे उनके पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी करना चाहते हैं देश के लिए। कंप्यूटर, लाइट, सब कुछ क्या लाया उन्होंने, कंप्यूटर लाया, देश की तरक्की में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसी तरह राहुल गांधी भी काम करना चाहते हैं और करेंगे। ईश्वर उनको मौका देगा, ईश्वर उनको सर्वोच्च सत्ता पर विराजमान करेगा। वो भले ही हमको लगता है, वो भले कांग्रेस फुल मेजोरिटी में जाए, वो हमको लगता है इन वक्त वो पीएम नहीं बनना चाहेंगे, खुद नहीं बनना चाहेगा बंदा। उनको पद की भूख नहीं है, काम की भूख है। इसीलिए सिर्फ काम की भूख है, अच्छा काम, नफरत की दुकान वाला काम नहीं, मोहब्बत की दुकान वाला काम चाहिए। खैर अब मैं ज्यादा लोगों को लगेगा मैं बहुत तारीफ करते हूँ, कुछ नहीं बोलूंगा। बस राहुल गांधी इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, अपनों के खिलाफ खड़े होने वाली इकलौती नेता है। कोई दूसरा नेता हो तो बता दो, कोई दूसरा नेता हो तो मैं चैलेंज करता हूँ, आप पोस्ट पे कमेंट और उस पर करके बताना, चैलेंज है आपको। ठीक है, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस यही बोलूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।